trihydric alcohols. Simplest example, glycerol. The compounds containing 3 hydroxyl groups are known as trihydric alcohols. The simplest and most important trihydric alcohol is propane 1,2,3-triol and commonly known as glycerol. It occurs in a combined state as a glyceryl ester of higher fatty acids in vegetable and animal oils and fats. The higher fatty acids present in glyceryl esters are mostly palmitic acid, stearic acid and oleic acid. Their esters with glycerol are also termed as glycerides. Structures of some of these esters are given below. ये ट्राइस्टेरिन, ट्राइपामिटिन, ये ट्राइओलिन. ट्राइओल्स के प्रिपरेशन की मेथड. पहला मेथड है फ्रॉम ऑयल्स एंड फैट्स. द ऑयल्स एंड फैट्स आर ट्राइएस्टर्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल. They are hydrolyzed with alkali to form sodium salts of our higher fatty acids called soaps and glycerol during soap manufacture. After the completion of reaction, the soap is precipitated out by adding sodium chloride to the reaction product. The filtrate obtained after filtering out the soap is called spent lye. It contains about 5% glycerol and is concentrated in vacuum and decolorized with animal charcoal. The remaining liquid is then distilled with superheated steam followed by purification of the distillate by fractional distillation at reduced pressures. सेकेंड मेथड है शर्कराओं के किण्वन से. In the manufacture of ethanol by fermentation of sugar, about 3% glycerol is formed as byproduct. This amount increases to 20-25% if sodium sulfite is added during fermentation. Glycerol so produced is separated by fractional distillation. ये सुक्रोज है. यीस्ट एंजाइम की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस जब करवाए तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, और जब सोडियम सल्फाइड इसमें डाल देते हैं यीस्ट मेले में तो ये ट्राई एल्कोहल ग्लिसरॉल में हमें मिलता है. इसका एलिमेंटल सिंथेसिस किस प्रकार से किया जाता है. ग्लिसरॉल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम प्रोपेन विच इज आइदर synthesized from elements or obtained as one of the products of cracking of petroleum. The total synthesis of glycerol from carbon and hydrogen is outlined below. कार्बन और हाइड्रोजन, इसको इलेक्ट्रिक जब आर्क में पास किया तो एथिलीन बनी. एथिलीन की जब मर्क्यूरिक एसिटेट क्रिया करवाई तो ये एसिटल्डिहाइड बना. एसिटल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिटिक एसिड को कैल्शियम ऑक्साइड से क्रिया करवाई तो कैल्शियम एसीटेट. इसका ड्राई डिस्टिलेशन करवाया तो एसीटोन, और जब इस एसीटोन का रिडक्शन करवाया सोडियम और एल्कोहल से तो ये सेकेंडरी एल्कोहल. और इसका जब गर्म किया तो ये एल्किन, और जब इसका क्लोरीनेशन करवाया तो क्लोरीनेटेड एल्किन. और इसको जब एक्वस सोडियम कार्बोनेट से जब इसकी 150 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 एटमॉस्फेयर पर क्रिया करी तो ये अनसैचुरेटेड एल्कोहल Cl हाइड्रोलिसिस हुआ तो ये OH बना. और इसकी HOCl से क्रिया करवाई तो ये Cl यहाँ पे ऐड हो गया. और जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाया तो ये ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल मिल गया. फिजिकल प्रॉपर्टीज. ग्लिसरॉल इज कलरलेस विस्कस लिक्विड. बॉइलिंग पॉइंट इसका 290 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है इसको गर्म करने पर. इट इज़ स्वीट इन टेस्ट एंड मिक्सिबल विद वाटर एंड इथेनॉल इन ऑल प्रोपोर्शंस ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इट इज़ इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म. इट इज़ हैवियर देन वाटर. इसकी ग्लिसरॉल की केमिकल रिएक्शंस. Glycerol contains 1 secondary and 2 primary alcoholic groups. Therefore, it shows the chemical reactions of the 2 types of groups. Some of the typical reactions of glycerol are delineated below. Reaction with sodium के साथ
जब इसकी क्रिया करवाते हैं तो ये एसिडिक करेक्टर शो करता है। व्हेन ग्लिसरॉल इज ट्रीटेड विद सोडियम इट फॉर्म्स ए डाइसोडियम साल्ट इन विच हाइड्रोजन एटम्स ऑफ बोथ द प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप्स displayed one after the other, but the secondary alcohol group remains unaffected. ये प्राइमरी का एल्कोहलिक ग्रुप, ये प्राइमरी का एल्कोहलिक ग्रुप, ये सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप। जब इसके रूम टेम्परेचर पर सोडियम से क्रिया करवाई तो पहले ये एक प्राइमरी का एल्कोहलिक ग्रुप, जब इसकी हायर टेम्परेचर पर क्रिया करवाई तो दोनों प्राइमरी ग्रुप सोडियम से, प्राइमरी का एल्कोहलिक ग्रुप सोडियम से रिप्लेस हो गए। तो पहली स्थिति में मोनो सोडियम साल्ट बना और दूसरी स्थिति में डाइसोडियम साल्ट बना। जब इसकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका टू मोनो डेरिवेटिव मिलते हैं। At 110 degree centigrade, a mixture of two mono derivatives is formed. With excess of hydrogen chloride, a mixture of dichloro derivative is formed. HCl से जब 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया करवाई तो A के OH ग्रुप का क्लोरीन से रिप्लेस, और ये प्राइमरी ये सेकेंडरी, तो एल्फा ग्लिसरॉल अल्फा क्लोरोहाइड्रिन और ग्लिसरॉल बीटा क्लोरोहाइड्रिन। और जब HCl की इसकी एक्सेस से क्रिया करवाई तो ये प्रोडक्ट हमें मिलता है। रिएक्शन विद हाइड्रो आयोडिक एसिड, ग्लिसरॉल फॉर्म से 1,2,3 ट्राई आयोडोप्रोपेन ऑन ट्रीटमेंट विद हाइड्रो आयोडिक एसिड। दिस कंपाउंड बीइंग अनस्टेबल loses 2 आयोडीन एटम्स टू फॉर्म एलिल हैलाइड। HI से क्रिया करी, तीनों OH समूह आयोडीन से रिप्लेस और इससे एक आयोडीन निकली और ये एलिल आयोडाइड बना। बट ऑन यूजिंग एक्सेस ऑफ HI इनिशियली फॉर्म्ड एलिल आयोडाइड रिएक्ट्स एज फॉलोड। जब HI की अधिकता से क्रिया करी जाती है तो ये एलिल आयोडाइड वापस HI से क्रिया कर लेता है और आइसोप्रोपाइल आयोडाइड बनता है। जब इसकी नाइट्रिक एसिड से क्रिया करवाए जाते हैं तो ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट मिलता है। ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट इज ए हाईली एक्सप्लोजिव, glycerol trinitrate is a highly explosive liquid used in the preparation of dynamite. It is highly sensitive to shock and explode violently. It was first prepared by Alfred Nobel, a Swedish chemist, in whose name Nobel Prizes are awarded. It is used for making dynamite, blasting gelatin and cordite, etc. Dynamite is prepared by absorbing nitroglycerin on kisel gur. The blasting gelatin is the mixture of a nitroglycerin and gun cotton cellulose nitrate. Cordite is the mixture of a nitroglycerin, gun cotton and vaseline. जब इसकी ऑक्जेलिक एसिड से क्रिया करवाई जाती है, जब ग्लिसरॉल की ऑक्जेलिक एसिड से करवाई जाए, ग्लिसरॉल ऑन हीटिंग विद ऑक्जेलिक एसिड एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड 120 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोड्यूसेज फॉर्मिक एसिड. When glycerol and oxalic acid are heated to 260 degree centigrade, allyl alcohol is formed. Reaction with potassium hydrogen sulfate. जब इसके पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ क्रिया करवा जाते हैं तो एक्रोलिन मिलती है. जब इसका एसिटिलेशन करवाते हैं एसिटिल क्लोराइड से या एसिटिक एनाइडाइड से तो ग्लिसरील ट्राई एसिड मिलता है. जब इसकी फास्फोरस हैलाइड से क्रिया करवाते हैं तो ट्राई हेलो ग्लिसरीन ट्राईक्लोराइड बनता है. इसका ऑक्सीडेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू प्राइमरी एंड वन सेकेंडरी alcoholic groups, glycerol undergoes oxidation giving a variety of products. The primary alcoholic groups are oxidized first to aldehyde and then to carboxylic acid groups, whereas the secondary alcoholic group is oxidized to keto group. The formation of final product depends on the nature of the oxidizing agent. Oxidation with the dilute HNO3 gives a mixture of glyceric and tartanic acid. Concentrated nitric acid forms a mainly glyceric acid.
Acidic potassium permanganate gives oxalic acid and carbon dioxide. Fenton's reagent, mixture of hydrogen peroxide and ferrous sulfate and bromine water, sodium hypobromite NaOBr oxidizes it to glyceraldehyde and dihydroxyacetone, which combine at 0 degree centigrade by aldol condensation to give alpha acrose.